ओवर प्राइस्ड गाइज, जब मैंने इस लैपटॉप के बारे में कम्युनिटी पोस्ट डाला कि मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा कि भैया ये तो ओवर प्राइस्ड मशीन है। एंड आई वाज लाइक, क्या ये बात सही है? एंड आई नो लोग इसको ओवर प्राइस्ड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कंपटीशन में एसर प्रेडेटर का भी एक लैपटॉप आता है विद सेम सीपीयू जीपीयू एंड ओलेड डिस्प्ले, एंड उसका कॉस्ट काफी कम है इसके मुकाबले। बट डोंट वरी, आज हम करेंगे इस लैपटॉप का डिटेल रिव्यू, जानने की कोशिश करेंगे लैपटॉप के गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, बेंचमार्क, थर्मल्स, बैटरी बैकअप, और ये क्या लैपटॉप सही में ओवर प्राइस्ड है या नहीं। वीडियो को पूरा देख लेना, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा लीजन प्रो 5 का कंपैरिजन विद एसर प्रेडेटर हीलियोस नियो 16, उसका भी रिव्यू में कर चुका हूं। सो कंपैरिजन करना तो बनता है, सो दैट आपको पता चल सके कि आपके लिए बेटर फॉर वैल्यू प्रोडक्ट कौन सा है इन दोनों में से। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। हम लोग 10K सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं गाइस। विदाउट यू गाइस इट वाजंट पॉसिबल। थैंक यू सो मच। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल पे अनफिल्टर्ड लैपटॉप रिव्यूज देखने को मिलते हैं विदाउट एनी बायस्ड ओपिनियन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लैपटॉप अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। फिलहाल इसका कॉस्ट 1,92,000 रुपीज के आसपास है। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और जिनको लैपटॉप ऑफलाइन लेना पसंद है, उनके लिए मैंने लेनोवो स्टोर का डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से भी लैपटॉप ले सकते हो, डिस्काउंट ले सकते हो। अभी आप अपने स्क्रीन पे इस लैपटॉप के एक्सटेंडेड वारंटी की कॉस्ट देख रहे हैं। बात करें लैपटॉप के साथ आने वाले फ्री एंड ट्रायल सॉफ्टवेयर की, तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। एक्सबॉक्स गेम पास का आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है। इक्लिप्स ब्लैक कलर में लैपटॉप आ जाता है। लीजन के लोगों को ग्लॉसी इफेक्ट दिया गया है, शाइन करता है लाइट पड़ने पर। डिस्प्ले का टॉप लिड एल्युमिनियम का बना हुआ है, इसलिए हमको फ्लेक्स काफी कम देखने को मिलता है। बाकी लैपटॉप की पूरी बॉडी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी हुई है। बॉटम एरिया एंड कीबोर्ड डेक एरिया फ्लेक्स भी एक्सेप्टेबल रेंज में है। प्लास्टिक क्वालिटी इज गुड कंसीडरिंग 16 इंच डिस्प्ले साइज। डिस्प्ले वॉवलिंग भी एक्सेप्टेबल रेंज में है। हिंज सपोर्ट इज गुड। डिस्प्ले पे नॉच दिया गया है। लैपटॉप को एक हाथ से खोलना काफी ज्यादा इजी है। लैपटॉप पूरा 180 डिग्री खुल जाता है। लैपटॉप का वेट 2.4 kg है। चार्जर का वेट 700 ग्राम है। टोटल वेट 3.1 kg के आसपास है। अभी आप अपने स्क्रीन पर इस लैपटॉप का डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं। 16 इंच का साइज है। 2560x1600p वाइड रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। ओलेड पैनल मिल जाता है। कलर गैमेट की बात करें तो 100% DCI P3 का सपोर्ट मिल जाता है। डिस्प्ले HDR के साथ साथ डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। मक्स स्विच का सपोर्ट मिल जाता है। एनवीडिया एडवांस ऑप्टिमस का सपोर्ट मिल जाता है। उसके साथ साथ एनवीडिया G-Sync का भी सपोर्ट मिल जाता है। बात करें रिफ्रेश रेट की, तो मिनिमम रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है और मैक्सिमम 165 हर्ट्ज है। एवरेज G2G रिस्पॉन्स टाइम 0.43 मिलीसेकंड है। पीक ब्राइटनेस 500 निट्स की मिल जाती है। ओलेड पैनल है, इसलिए ग्लॉसी फिनिश में आता है। डिस्प्ले में आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई दे सकती है इन डार्क सीन्स। सीपीयू के अंदर आता है अल्ट्रा 7 255HX। ये 20 कोर का सीपीयू जिसके अंदर 8 परफॉर्मेंस कोर है एंड 12 एफिशिएंसी कोर। बेस क्लॉक 2.4 गीगाहर्ट्ज है परफॉर्मेंस कोर का एंड मैक्स टर्बो है 5.2। डिफॉल्ट TDP 55 वॉट है। सीपीयू के अंदर इंटेल का इंटीग्रेटेड iGPU भी आ जाता है फॉर बेटर बैटरी बैकअप। आगे बैटरी बैकअप सेक्शन में आपको दिखाऊंगा कि ये लैपटॉप कितना बैटरी बैकअप देता है। सीपीयू के अंदर इनबिल्ट NPU कोर भी आ जाता है जिसका मैक्स AI टॉप है 13। डेडिकेटेड GPU एनवीडिया RTX 5060 आ जाता है विद 8GB VRAM। ग्राफिक कार्ड का मैक्सिमम पावर 115 वॉट है। वी विल सी गेम में कितना पावर यूज करता है ये GPU। मक्स स्विच के साथ साथ आपको एडवांस ऑप्टिमस का भी सपोर्ट मिल जाता है। लैपटॉप में आपको प्री इंस्टॉल्ड 32GB रैम मिल जाती है। 16GB की 2 स्टिक लगी है। रैम मैन्युफैक्चरर है माइक्रोन। रैम की स्पीड है 5600 MT पर सेकंड। डुअल चैनल में आपको रैम मिल जाता है। वेस्टर्न डिजिटल की 1 TB की Gen 4 SSD मिल जाती है जिसकी रीड राइट स्पीड काफी अच्छी है। बेंचमार्क सेक्शन में दिखाऊंगा। रियल टेक का Wi-Fi 7 मिल जाता है और गीगाबिट इथरनेट भी रियल टेक का ही है। बात करें रैम एंड SSD अपग्रेडेबिलिटी की, तो देखो रैम के लिए आपको 2 स्लॉट मिलते हैं, बट दोनों ही स्लॉट प्री ऑक्यूपाइड हैं। दोनों के अंदर रैम लगी हुई है। सो फ्यूचर में अगर आपको रैम अपग्रेड करना है तो आप कर सकते हो, बट आपको एग्जिस्टिंग रैम को निकालना पड़ेगा। इजिली 64GB तक आप रैम अपग्रेड कर सकते हो। बात करें SSD अपग्रेडेबिलिटी की, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है जो PCI 4x4 लेन को सपोर्ट करता है। स्पीड आपको फुल मिलेगी। 4 TB तक SSD को आप अपग्रेड कर सकते हो। Cinebench R23 single core and multi-core scores both are impressive. 3D Mark TimeSpy CPU and GPU scores दोनों scores काफी अच्छे हैं। once again Geekbench CPU single core multi core scores along with Geekbench GPU scores काफी अच्छे हैं। Blender CPU GPU scores again ये scores भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। Same goes with PCIe Mark 10 scores, productivity, content creation, rendering सब में scores काफी ज्यादा अच्छे हैं। Adobe Photoshop benchmark scores ये scores भी काफी ठीक हैं। Adobe Premiere Pro benchmark scores 10,000 से ज्यादा scores हैं which is very good। DaVinci Resolve के
स्कोर्स भी अराउंड 9000 के आसपास आए हैं, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। और ये है इसके SSD की रीड राइट स्पीड जो कि काफ़ी अच्छी है, ट्रू जेन 4 SSD है। लेट्स लुक एट द गेमिंग परफॉर्मेंस। फर्स्ट गेम का नाम है बैटलफील्ड 6। हम लोग नेटिव रेजोल्यूशन पे खेल रहे हैं विच इज़ क्वाइट हाई, जिसकी वजह से हमको हाई प्रीसेट पे गेम को खेलना पड़ रहा है। विदाउट DLSS एंड फ्रेम जनरेशन हमको ऑन एवरेज 55 to 60 FPS मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द गेम। इस गेम को अगर तुमको अल्ट्रा प्रीसेट पे खेलना है विथ मोर FPS तो आपको DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑन करना ही पड़ेगा। विदाउट दैट आपको 60+ FPS नहीं मिलने वाले अल्ट्रा प्रीसेट पे, खासकर बिकॉज ऑफ वेरी फास्ट रिस्पॉन्स टाइम ऑफ OLED डिस्प्ले गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन। इस गेम को भी हम लोग बैलेंस प्रीसेट पे खेल रहे हैं, अल्ट्रा पे नहीं खेल रहे हैं बिकॉज नेटिव रेजोल्यूशन इज टू मच फॉर द RTX 5060। इस गेम में भी हमको विदाउट DLSS फ्रेम जनरेशन ऑन एवरेज 60+ FPS मिल जाते हैं ऑन बैलेंस्ड प्रीसेट। अगर तुमको हाई या एक्सट्रीम पे खेलना है तो उस केस में आपको DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑन करना पड़ेगा। विदाउट दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट 60+ FPS इन दिस गेम। लैपटॉप कंपनीज आई डोंट नो वाई 1600p या उससे ज़्यादा क्या रेजोल्यूशन देती हैं, बट टू बी ऑनेस्ट RTX 5060 इज 1080p ग्राफिक कार्ड। NVIDIA ऑल्सो क्लेम RTX 5060 एज अ 1080p कार्ड। नेक्स्ट गेम है द फाइनल्स। ये भी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर शूटर गेम है। वी आर प्लेइंग ऑन एपिक प्रीसेट जो कि हाईएस्ट मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग है इस गेम का। ऑन एवरेज हमको 60+ FPS मिल जाते हैं इस गेम में, किसी किसी मैप में 70 FPS भी मिल जाते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट मोर FPS यू कैन लोअर डाउन द सेटिंग, हाई प्रीसेट पे खेल सकते हो या फिर NVIDIA DLSS फ्रेम जनरेशन को भी इनेबल कर सकते हो। नेक्स्ट गेम है मार्वल राइवल्स। इस गेम को भी हम लोग हाई प्रीसेट पे खेल रहे हैं ऑन नेटिव रेजोल्यूशन विदाउट DLSS एंड फ्रेम जनरेशन। ऑन एवरेज 70 FPS मिल जाते हैं इस गेम में भी। ये गेम भी अल्ट्रा प्रीसेट पे बहुत ज़्यादा प्लेबल नहीं है, 1% लोग काफ़ी ज़्यादा कम मिलते हैं। अगेन हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले इज द रीजन, बट लाइक आई सेड अर्लियर अल्ट्रा पे खेलना है तुमको तो DLSS फ्रेम जनरेशन को इनेबल कर सकते हो और ज़्यादा FPS मिलेंगे, ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। नेक्स्ट गेम है वेलोरेंट एंड वी ऑल नो वेलोरेंट एक CPU बाउंड गेम है, इसलिए इस गेम में आपको GPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा यूज होता हुआ नहीं दिखेगा। ऑन नेटिव रेजोल्यूशन विथ मैक्स सेटिंग हमको ऑन एवरेज 280+ FPS मिल जाते हैं। किसी किसी मैप में ज़्यादा मिलते हैं थोड़े बहुत, किसी किसी मैप में थोड़े बहुत कम मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द मैप। किसी किसी मैप में ज़्यादा FPS मिलते हैं, किसी किसी में थोड़े से कम मिलते हैं, बट हाँ ऑन एवरेज 250+ तो रहता ही है हर मैप के अंदर। नेक्स्ट गेम है GTA 5 इनहेंस्ड। इस गेम को भी हम लोग नेटिव रेजोल्यूशन पे खेल रहे हैं ऑन 3 डिफरेंट सेटिंग। लेफ्ट साइड में हमने प्रीसेट को वेरी हाई रखा है, DLSS और DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑफ रखा है। ऑन एवरेज 100+ FPS मिल जाते हैं। सेंटर में हमने DLSS फ्रेम जनरेशन को इनेबल कर दिया है वेरी हाई सेटिंग पे। ऑन एवरेज 230+ FPS मिल जाते हैं। एक्सट्रीम राइट में हमने DLSS फ्रेम जनरेशन के साथ साथ रे ट्रेसिंग, पार्ट ट्रेसिंग को मैक्सिमम सेट कर रखा है। प्रीसेट है मैक्सिमम RT, उस केस में भी हमको ऑन एवरेज 180+ FPS मिल जाते हैं। नेक्स्ट गेम है साइबरपंक। इस गेम को भी हम लोग नेटिव रेजोल्यूशन पे खेल रहे हैं ऑन अल्ट्रा प्रीसेट। लेफ्ट साइड में हमने DLSS एंड DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑफ रखा है। ऑन एवरेज 53 FPS के आसपास मिल जाते हैं। सेंटर में हमने DLSS फ्रेम जनरेशन को 4x पे सेट किया हुआ है। ऑन एवरेज 150+ FPS मिल जाते हैं। एक्सट्रीम राइट में हमने फ्रेम जनरेशन के साथ साथ पार्ट ट्रेसिंग को भी ऑन कर रखा है, उस केस में हमको 70 FPS के आसपास मिल जाते हैं। बट गाइस रिमेंबर नेटिव रेजोल्यूशन की वजह से कम FPS आ रहे हैं सारे गेम्स में। नेक्स्ट गेम है एलन वेक 2। इस गेम को भी हम लोग नेटिव रेजोल्यूशन पे खेल रहे हैं ऑन हाई प्रीसेट जो कि मैक्सिमम सेटिंग है। लेफ्ट साइड में DLSS एंड फ्रेम जनरेशन को ऑफ रखा है। इस केस में हमको ऑन एवरेज 34 to 35 FPS मिल जाते हैं। सेंटर में हमने DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया है, DLSS को क्वालिटी पे सेट कर दिया है। ऑन एवरेज 136 to 137 FPS मिल जाते हैं। एक्सट्रीम राइट में हमने DLSS फ्रेम जनरेशन के साथ साथ रे ट्रेसिंग एंड पार्ट ट्रेसिंग दोनों को हाई पे सेट किया हुआ है। इस केस में हमको ऑन एवरेज 65 FPS मिल जाते हैं। नेक्स्ट गेम है RDR2। इस गेम को भी हम लोग नेटिव रेजोल्यूशन पे खेल रहे हैं ऑन अल्ट्रा प्रीसेट। लेफ्ट साइड में DLSS को हमने ऑफ रखा है। इस केस में हमको ऑन एवरेज 60+ FPS मिल जाते हैं। राइट साइड में DLSS को क्वालिटी पे सेट करने के बाद हमको ऑन एवरेज 70 FPS मिलते हैं। ऑलमोस्ट 10 फ्रेम्स का बूस्ट मिलता है। ये गेम DLSS फ्रेम जनरेशन को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए नहीं दिखाया मैंने गेम प्ले में। नेक्स्ट गेम है लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। इस गेम को भी हम लोग नेटिव रेजोल्यूशन पे खेल रहे हैं ऑन वेरी हाई प्रीसेट। लेफ्ट साइड में DLSS एंड फ्रेम जनरेशन को हमने ऑफ रखा है। ऑन एवरेज 36 to 40 FPS मिल जाते हैं।
राइट साइड में हमने DLSS को क्वालिटी पे सेट कर दिया है और फ्रेम जनरेशन को 3x पे सेट कर दिया है। उसके बाद हमको ऑन एवरेज 100+ FPS मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट 115 FPS के आसपास। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, कम FPS हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले की वजह से मिल रहा है। RTX 5060 के लिए 1600p रेजोल्यूशन इज टू मच। नेक्स्ट गेम है घोस्ट ऑफ सुशिमा। इस गेम को भी हम लोग नेटिव रेजोल्यूशन पे खेल रहे हैं ऑन वेरी हाई प्रीसेट। लेफ्ट साइड में हमने DLSS एंड फ्रेम जनरेशन को ऑफ रखा हुआ है, ऑन एवरेज 47 to 50 FPS मिल जाते हैं। राइट साइड में हमने DLSS को क्वालिटी पे सेट किया हुआ है और फ्रेम जनरेशन को इनेबल कर दिया है। इन दैट केस हमको ऑन एवरेज 90 to 95 FPS के आसपास मिल जाते हैं। बात करते हैं लैपटॉप के थर्मल परफॉर्मेंस की। CPU टेम्परेचर एंड पावर यूसेज की बात करूं ड्यूरिंग लॉन्ग गेमिंग आवर, तो देखो ऑन एवरेज CPU टेम्परेचर 80 डिग्री के आसपास रहता है, बट फॉर वेरी शॉर्ट बर्स्ट 100 भी क्रॉस करता दिखाई देता है हमको। बट फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इतने हाई टेम्परेचर पे कंटिन्यूसली लैपटॉप नहीं रहता है, 80 डिग्री के आसपास ही रहता है। बात करें CPU पावर यूसेज की, तो देखो ऑन एवरेज 50 वॉट पावर कंज्यूम करता है CPU ड्यूरिंग गेमिंग। फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन 162 वॉट के आसपास जाता दिखाई देता है मैक्सिमम CPU पावर यूसेज, बट अगेन ऑन एवरेज 50 वॉट के आसपास ही रहता है। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट GPU टेम्परेचर एंड पावर यूसेज। तो देखो ऑन एवरेज GPU टेम्परेचर काफ़ी अच्छे रहते हैं। अगर आपने गेमिंग सेक्शन देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि मेजॉरिटी ऑफ गेम्स में GPU टेम्परेचर 75 डिग्री या उससे कम ही रहता है। कभी कभार फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन 78-79 डिग्री के आसपास चला जाता है। मैक्सिमम GPU पावर यूसेज 112 वॉट तक जाते देखा है मैंने ड्यूरिंग गेमिंग फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। गेम्स लाइक एलन वेक 2, साइबरपंक, GTA इनहेंस्ड, घोस्ट ऑफ सुशिमा, RDR2, इन गेम्स के अंदर GPU हमको ऑन एवरेज 100 वॉट पावर यूज करता दिखाई देता है। बट गाइस देखो अभी विंटर्स चल रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर का ज्यादा एक्चुअल आइडिया नहीं पता चलता। ऑन एवरेज टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री कम ही रहते हैं ड्यू टू विंटर कंडीशन। समर्स के अंदर टेम्परेचर का ज्यादा पता चलता है। अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस मोड पे करते हो तो फैन अराउंड 4300 RPM पे चलते हैं एंड यू कैन सी द नॉइज। क्वाइट पावर मोड पे लैपटॉप के फैंस अराउंड 1900 RPM के आसपास चलते हैं एंड लैपटॉप बिल्कुल भी नॉइज नहीं करता है, यू कैन सी। सेम गोज विद बैलेंस मोड पे भी लैपटॉप बिल्कुल भी नॉइज नहीं करता अनटिल अनलेस आप कोई CPU GPU इंटेंसिव टास्क स्टार्ट नहीं करते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर लैपटॉप के लेफ्ट हैंड साइड में मिलने वाले पोर्ट्स देख रहे हो। एक HDMI का पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप C का पोर्ट मिल जाता है, थंडरबोल्ट 4 के साथ एक USB 3.2 Gen 2 टाइप A का पोर्ट मिल जाता है। राइट साइड में एक माइक हेडफोन कॉम्बो जैक मिल जाता है, 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A के पोर्ट मिल जाते हैं, एक कैमरा प्राइवेसी शटर की मिल जाता है और LAN पोर्ट मिल जाता है। हरमन पावर्ड 2 डाउन फायरिंग स्पीकर आ जाते हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट लैपटॉप के बॉटम साइड में है। नेमिक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ऑडियो प्रीसेट को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट मी शो यू द साउंड क्वालिटी एंड लाउडनेस। फुल साइज का कीबोर्ड आ जाता है विद डेडिकेटेड नम पैड। कीबोर्ड बैकलाइट की बात करें तो 24 जोन RGB बैकलाइट मिल जाता है। लीजन स्पेस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप RGB पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। मल्टी टच पैड आ जाता है। टच पैड को कीबोर्ड डेक एरिया के लेफ्ट में प्लेस किया गया है, चलाने में स्मूथ है। लैपटॉप में 80 वाट आवर की बैटरी आती है। बात करें बैटरी बैकअप की तो 4K YouTube वीडियो प्लेबैक में मुझे 5 आवर 32 मिनट का बैटरी बैकअप मिला। बैटरी बैकअप टेस्ट कंडीशन स्क्रीन पे देख सकते हैं। लैपटॉप के साथ 245 वाट का चार्जर आता है जो सफिशिएंट इस लैपटॉप को इनफ पावर प्रोवाइड करने के लिए। अभी आप वीडियो रिकॉर्डिंग इसके इंटरनल वेबकैम के थ्रू देख रहे हो। 5 मेगापिक्सल का कैमरा आ जाता है जो मैक्सिमम 1440p पे वीडियो को रिकॉर्ड करता है एट 30 FPS। ये ऑडियो भी इसके इंटरनल माइक्रोफोन्स के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। डुअल एरर माइक्रोफोन का सेटअप आ जाता है। कैमरा विंडो स्टूडियो इफेक्ट को सपोर्ट करता है जैसे कि ऑटोमेटिक फ्रेमिंग। लेट मी शो यू कैन सी फ्रेम अपने आप एडजस्ट हो जाता है। सेकेंडली आई कांटेक्ट, इसके साथ साथ ये बैकग्राउंड इफेक्ट को भी सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये है पोर्ट्रेट ब्लर और ये है स्टैंडर्ड ब्लर।
और Lenovo Legion में कैमरास काफी अच्छे आते हैं और ब्रांड्स में इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अच्छे क्वालिटी के वेबकैम नहीं मिलते हैं। फॉर प्राइवेसी पर्पस फिजिकल प्राइवेसी शटर की भी आता है, उससे आप कैमरा को डिसेबल कर सकते हो। बात कर लेते हैं लीजन स्पेस सॉफ्टवेयर की। तो देखो होम पेज में आपको बेसिक CPU इन्फॉर्मेशन दिखाता है, फैन स्पीड, यूटिलाइजेशन और टेम्परेचर। उसके साथ साथ आप पावर मोड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्वाइट, बैलेंस, परफॉर्मेंस, कस्टम। कस्टम मोड के अंदर आपको काफ़ी सारी सेटिंग मिल जाती है, बट अगर आपको इन सेटिंग्स के बारे में नहीं पता तो डोंट टच इट। कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कस्टम मोड यूज़ करने से। उसके साथ साथ आप GPU वर्किंग मोड सेलेक्ट कर सकते हो, हाइब्रिड मोड, DGPU मोड, हाइब्रिड iGPU मोड या हाइब्रिड ऑटो मोड। उसके साथ साथ एक आपको अच्छी सेटिंग मिल जाती है, मिस क्लिक प्रिवेंशन। इसको इनेबल कर दोगे तो विंडो की लॉक हो जाती है। अडेप्टिव रिफ्रेश रेट को इनेबल कर सकते हो, अगर इसको इनेबल रखोगे तो जब तो आपको मैनुअली रिफ्रेश रेट बार बार चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे ही चार्जर हटाओगे 60 हर्ट्ज पे चला जाएगा और जैसे ही चार्जर लगाओगे 165 हर्ट्ज पे डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट सेट हो जाएगा। अभी आप अपने स्क्रीन पर बायस में मिलने वाले सेटिंग्स देख रहे हो। जनरल सेटिंग के अंदर आपको वायरलेस लैन की सेटिंग मिल जाती है, नेटवर्क बूस्ट सेटिंग, वर्चुअलाइजेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर आपने लैपटॉप को ओवरक्लॉक किया है तो यहाँ से भी रिस्टोर कर सकते हो। ग्राफिक डिवाइस के अंदर आप GPU मोड सेलेक्ट कर सकते हो, डायनेमिक, डिस्क्रीट या iGPU। डिफ़ॉल्ट लाइटिंग कंट्रोल के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है, या तो आप RGB लाइट्स को एप्लीकेशन या फर्मवेयर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो या विंडो डायनेमिक लाइट के थ्रू। पावर मैनेजमेंट में आपको बैटरी प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, बट यू डोंट नीड दिस, लैपटॉप का चार्जर सफिशिएंट है। ऑलवेज ऑन USB को ऑन ऑफ रख सकते हो। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अंदर आपको लीजन ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको इनेबल करोगे तो आपको लीजन स्पेस के अंदर CPU ओवरक्लॉक का ऑप्शन भी दिखेगा। GPU ओवरक्लॉकिंग इनेबल डिसेबल कर सकते हो। एटम कोर्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर इसको आप डिसेबल करोगे तो आपके जो एफिशिएंट कोर है वो सब डिसेबल हो जाएंगे, सिर्फ परफॉर्मेंस कोर ही एक्टिव रहेंगे। सिक्योरिटी के अंदर आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शंस मिल जाते हैं। बूट के अंदर आप सिक्योर बूट को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की, कंक्लूजन की। लैपटॉप में क्या अच्छा है, क्या मिसिंग है, एवरीथिंग। देखो फिलहाल लैपटॉप एक्सपेंसिव है, 1,90,000 के आसपास मिल रहा है। सो एट दिस प्राइस पॉइंट जो चीज़ें मिसिंग लगी मुझे इस लैपटॉप में वो है 6400 MT पर सेकेंड की रैम। एसर प्रेडेटर 6400 MT पर सेकेंड की रैम देता है, बट लेनोवो मिसिंग है। सेकेंडली 240 हर्ट्स का डिस्प्ले पैनल होना चाहिए था। ओलेड है, 165 हर्ट्स का दिया गया है, बट आई थिंक 240 हर्ट्स का होना चाहिए, बिकॉज अगेन एसर प्रेडेटर 240 हर्ट्स का पैनल देता है एट लोअर कॉस्ट। बट देखो एक चीज़ बता देता हूँ, लेनोवो थोड़ा महंगा मिलता है, बट पोस्ट सेल सर्विस लेनोवो की अच्छी है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। पार्ट अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं आता है। इन केस लैपटॉप में कुछ खराब हुआ पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। मे बी इस मॉडल का कॉस्ट फ्यूचर में कम होगा, बट अभी के लिए कस्टमाइज लीजन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। उसमें आपको स्टूडेंट ऑफर, कार्ड डिस्काउंट और भी डिस्काउंट मिल जाते हैं इजीली, इसलिए वो ज़्यादा अफोर्डेबल फील होता है। हाँ, कस्टमाइज मॉडल आपको इंस्टेंट नहीं मिलते, आपको वेट करना पड़ता है। सो इन माय ओपिनियन अगर आपके पास बजट है तो आप लैपटॉप को ले सकते हो, और अगर बजट इशू है तो आप कस्टमाइज लेनोवो लीजन की तरफ भी जा सकते हो। सो दोस्तों ये था इस लैपटॉप का डिटेल रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा Lenovo Legion Pro 5 वर्सेस Acer Predator, जो ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स के साथ आते हैं। उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन सा लैपटॉप ज्यादा अच्छा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपकी कोई लैपटॉप रिलेटेड क्वेरी तो मुझसे कमेंट पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।